इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव खजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान, जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य ईश्वर मुनि श्री हरि सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, कोविड की विषम परिस्थिति के मध्य कटनी में कटनी की चतुर्मास की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत सूर्यदेव का मंगलमय विहार द्रुत गति से सम्मेद शिखर की ओर चल रहा है और इस क्रम में विभिन्न स्थानों में धर्म प्रभाव न करते हुए आज प्रातः काल की मंगल वेला में गुरुदेव का सत्संग मंगल में प्रवेश भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि काशी स्थित भेलूपुर जिनालय के विशाल परिसर में प्रवेश हुआ। अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण के मध्य मैं वाराणसी वालों के इस अपूर्व उत्साह और उमंग की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और बंधुओं, आज की शंका समाधान कार्यक्रम इसी भेलूपुर स्थित जिनालय के पावन परिसर में आयोजित है। आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों और श्रोताओं का जो आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं मंगलमय यात्रा संघ और वाराणसी के समस्त समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य के चरण कमलों में सर्वप्रथम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और अब मैं डॉक्टर कमलेश जी, बंधुओं, पूज्य देव के मंगल विहार में कटनी से अद्यतन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनका सम्मान यहाँ वाराणसी की समाज करना चाहती है। इस क्रम में मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय विद्वान डॉक्टर कमलेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आगे की प्रक्रिया पर को आगे बढ़ाएं। हमारे साथी से पुण्य से
पूज्य श्री का आगमन हुआ और हमें जो यात्रा में सहयोग कर रहे हैं उन सभी सौभाग्यशाली पात्रों का सम्मान करने का भी सौभाग्य वाराणसी समाज को हो रहा है। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के मुनि दीक्षा के 100 वर्ष पूरे हुए और भावना बनी कि शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता के द्वारा और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आनंद प्रकाश जी के संयोजन में 108 ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है। 55 ग्रंथ प्रकाशित हैं। हम चाहते हैं कि जो जिनका भी सम्मान हो वो एक एक ग्रंथ पूज्य श्री के हाथों में करकमलों में समर्पित करें, भेंट करें। और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं विमल जी को माइक देता हूं कि वो आगे के लोगों को बुलाएं। बंधुओं, जिन लोगों ने भी पद यात्रा में अपना सहयोग दिया है उन्हें दोहरा लाभ मिल रहा है। यात्रा में सहयोग देकर पुण्य लाभ किया ही है, परंतु उसी के साथ वाराणसी समाज के सौजन्य से उन्हें गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवानी भेंट करने का भी पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही आपका सौभाग्य है। मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं और जो यहाँ उपस्थित हैं वो क्रम से आते जाएंगे। और यहाँ जो मां जिनवानी है विराजमान है वो एक एक करके गुरुदेव के कर कमलों में समिति के लोग देंगे और उनका सम्मान। चलिए, मैं अब सबसे पहले मैं कटनी से, चूंकि हमारी पद यात्रा प्रारंभ हुई है इसलिए कटनी के माने सभी बंधुओं का आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले जो पुण्यार्जक परिवार है, जो पूरा मंगल विहार के जो पुण्यार्जक हैं, सेठ, जिन्होंने पूरा अपना द्रव्य लगाया है इस पूरे मंगल विहार, और चातुर्मास की संपन्नता में भी जिन्होंने काफी उदारता के साथ अपना योगदान दिया है, तन मन धन सभी जिन्होंने अर्पित कर दिया है। श्री सेठ श्री सुभाष चंद्र जी, श्रीमती चंद्र प्रभा जी जैन, जोरदार कर्तव्य कर दीजिए। और मैं अभिनंदित कर रहा हूँ श्री सेठ श्री सुभाष चंद्र जी, श्रीमती चंद्र प्रभा जी जैन। कर्तव्य धनी बंधुओं, इनका सम्मान करते जाइए। इन्होंने तो अपनी उदारता से कटनी चातुर्मास को ऐतिहासिक स्वरूप बनाने में और मंगल विहार की सुव्यवस्थित व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया है। इन्हें समिति के लोग ग्रंथ दे रहे हैं और दूसरी ओर समिति उनका सम्मान भी करते जाएगी। और आप इस क्रम में अपनी तालियों का अवदान दे करके बंधुओं इसकी गरिमा को बढ़ाएंगे। चलिए, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पुण्यार्जक परिवार, जो द्वितीय पुण्यार्जक परिवार हैं, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और उनके साथ श्रीमती माया जी जैन और उनके लघु भ्राता श्री रमेश जी इंजीनियर सतना और उनके सुपुत्र श्री अरिहंत जी जैन बिट्टू और श्रीमती अल्पना जैन, द्वितीय पुण्यार्जक जो हमारे हैं। और इनका भी कटनी की चातुर्मास को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। बंधुओं, श्रीमती स्नेहलता जी और प्रेमलता जी सांवरिया और वो बड़ी नाम आ जाएं हमारी, और आशा जी, हमारी जो महिलाएं आएंगी इस क्रम में सौभाग्यशाली उनका सम्मान करने के लिए। चलिए, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी, श्रीमती माया जी जैन, श्री इंजीनियर रमेश जी जैन और उनके सुपुत्र श्री अरहन जी जैन और अल्पना जैन, ये जो पुण्यार्जक परिवार है बंधु, इसे पूरे महाविहार का सम्मान हो रहा है इनका। बस चलिए, और इसके अगले क्रम में प्रमोद जी हैं कि नहीं, उन्हीं को बुलाएं। चलिए, अभी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरोज जी जैन, श्रीमती सरोज जी जैन आ जाए, जिनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदेश जैन, श्रीमती सरोज जी जैन, उसके बाद संदेश जैन, उसके बाद संस्कार जैन दमोह। बंधुओं, ये द्वितीय पुण्यार्जक परिवार प्रेमी परिवार कटनी की ओर से इंजीनियर रमेश जी जैन, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्रीमती चंद्रभा जी पटनी, श्री अरिहंत जैन बिट्टू
और अल्पना जी ये सब सम्मान कर रहे हैं बंधु। इन्होंने पूरे चातुर्मास को भी ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में तन मन धन से योगदान दिया है और पूरे विहार को एक बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने बनाई है। जोरदार कथक ध्वनि अभिनंदन कर दीजिए। हम आपके इस सौभाग्य की सराहना करते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं बंधुओं, निश्चित ही श्रीमती सरोज जी जैन कटनी और उनके साथ से संदेश जी जैन और संस्कार जी जैन दमोह। आइए शीघ्रता से साथ हमारे संदेश जैन संस्कार जैन ये हमारे दोनों युवा साथी, इन्होंने मार्ग की कठिनाइयों का परवाह न करते हुए भी पूरे गुरुदेव की सेवा में और पूरे व्यवस्थाओं को बनाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमारे संदेश जी के लिए संस्कार जी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। श्रीमती सरोज जी जैन इन्होंने भी अतिथि संस्कार व्रत में निभान में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। चलिए कृपया शीघ्रता से बंधुओं, लिस्ट मेरी बात बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप शीघ्रता से इस कार्य को गति प्रदान करें ताकि संघ का समाधान में हम सभी लोगों को कवर कर सकें। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं सतना के सभी शावकों की ओर जिन्होंने अपना बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शास्त्री परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी, श्रीमती गुणमाला जी जैन जिन्होंने अतिथि संविभाग व्रत के लिए अपना बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। पंडित सिद्धार्थ जी, हाँ, इनके परिचय देने की जरूरत नहीं है, पूरे जगत में ये विख्यात हैं। जैन और इन्हीं के साथ में इनके लघु भ्राता श्री प्रमोद जी और श्रीमती मीना जी ने भी बहुत अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। अतिथि संविभाग व्रत के अंदर में बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई है बहुत सक्रियता के साथ। और ये जैन जगत के प्रख्यात मनीषी पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के सुयोग सुपुत्र हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। पूरा शास्त्री परिवार, चाहे कटनी के हो चाहे सतना के, पूरा शास्त्री परिवार ने अपना योगदान दिया है। हम शास्त्री परिवार के अब आगे मुख्य सतीश जी जैन, श्रीमती कल्पना जैन श्री सतना, श्री सतीश जी जैन, श्रीमती कल्पना जैन सतना, और उसके बाद श्री जवाहर जैन, श्रीमती संध्या जैन, और उसके बाद श्री रेंसी जैन, अदिति जैन। आ जाइए। सिद्धार्थ जी जैन, श्रीमती कल्पना जैन सतना, श्री जवाहर जी जैन, श्रीमती संध्या जैन सतना, रेंसी जैन, अदिति जैन, रेंसी जैन एडवोकेट रेंसी जैन, अदिति जैन सतना। बहुत अच्छा उल्लेखनीय योगदान दिया इन्होंने। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पीयूष जी जैन लप्पू। पीयूष जी जैन यूनाइटेड ट्रस्टी हैं। इनके सहयोग की, इनके योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है बंधुओं। अपनी व्यस्ततम जीवन में से भी प्रति समय निकाल करके गुरुदेव की सेवा में और पूरे चातुर्मास को भी बंधुओं उपस्थित हैं श्री विराम जैन, श्री पीयूष जी जैन लप्पू सतना। जो नहीं बाद में बोलेंगे श्री बंधुओं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस पूरे आशा यहाँ उपस्थित नहीं है श्री मिठाई लाल जी परिधान, श्री अनिल कुमार जी गढ़ा कोटा, श्री नवीन कुमार जी बबलू, इनके उदान बहुत सक्रिय योगदान दिया है नवीन कुमार जी बबलू, इन्होंने चातुर्मास को भी संपन्न करने में आगे। प्रसन्न कुमार जी बंटी, श्रीमती सरोज जी जैन, ये तो हो गया। चलिए अब सतना के से सीए विराम जैन, पीयूष जैन लप हो गया, आशीष जैन महावीर ज्वेलर्स, अंशुल जैन रूपाली उपस्थित हैं। आ जाइए अंशुल जैन रूपाली, अभिषेक जैन गोलू, राहुल जैन सुम्मी, विपिन सिंघई 13, पंकज जैन। चले अब बंधु, अब सतना के बाद में आपको ले चलता हूं, मैं चल रहा हूं अमर पाटन की ओर जिन्होंने अपना बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। जो श्री यूनाइटेड ट्रस्टी आदर्श जैन आसो पूरे मार्ग की व्यवस्था में कि कहाँ गुरुदेव ठहरेंगे, कहाँ अगला पड़ाव होगा, इसके चयन करने में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया बंधु। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे आदर्श जैन आसू का। और इसी क्रम में श्री चंद्रशेखर जैन, आइए चंद्रशेखर जी जन आ जाइए। चंदन जैन
व्यवहारी, जो व्यवहारी से हैं, श्री चंदन जैन, अभिषेक जैन, ये भी व्यवहारी से हैं। और हमारे युवा राहुल जैन गोल्डी भैया जो रीवा से हैं, बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया बंधु पूरे मार्ग की व्यवस्था को बनाने में। श्री राहुल जैन गोल्डी भैया, श्री अक्षय जैन महेंद्र, एक युवा, ये अपने बहुत ही सक्रिय योगदान दिया है। और अरिहंत अजमेरा बड़वानी, जिन्होंने बड़वानी चतुर्मास में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था, और यहाँ भी पूरे पद विहार में बड़वानी से पधार कर इसमें सम्मिलित होकर के अपना योगदान दिया है। अरिहंत अजमेरा बड़वानी। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा, श्री कपूर चंद जी जैन कोटा राजस्थान। और बंधु इस अमर पाटन के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो उनका उल्लेखनीय योगदान था परंतु उपस्थित नहीं है। श्री नंदन जैन, श्री राजीव, और अमर पाटन समाज के अध्यक्ष श्री विनोद जी जैन, नंदन जी जैन, राजीव कांत जैन, दीपचंद जैन, अशोक जैन, विमल जैन, मयंक जैन, संस्कार जैन, मेहर चुनचुन, अंकित जैन, ये सभी। और हाँ, ये हमारे साथ अमर पाटन के सदस्य थे जो अभी उपस्थित नहीं हो सके हैं। उसके हमारे अक्षय जैन आ गए, महेंद्रा, राहुल जैन गोल्डी भैया रीवा के बाद अक्षय जैन महेंद्रा, अरिहंत अजमेरा बड़वानी, कपूर चंद जी जैन कोटा राजस्थान, अरहंत अजमेरा बड़वानी, अरहंत अजमेरा बड़वानी बंधु बड़वानी से चलकर काकर इन्होंने इस पद विहार में अपना योगदान दिया और अभी रतन से चले जा रहे हैं। और अगला कपूर जैन कोटा, जिन्होंने बड़वानी से लेकर नेमावर तक के विहार में भी अपना बड़ा सक्रिय योगदान दिया था, हमारे कपूर चंद जी जैन कोटा। और इसके बाद जबलपुर से दादा फूल चंद जी जैन, इनकी बहुत प्रशंसा करनी जाए। उम्र की इस पड़ाव में भी ये पूरे मार्ग में गुरुदेव के आगे आगे ध्वज लेकर के चलते थे, बहुत प्रशंसनीय उनका उत्साह रहा है दादा फूल चंद जी जैन। और प्रत्यूष जैन कन्नौज, प्रत्यूष जैन कन्नौज हमारे श्रीमन संचक परिवार के थे प्रत्यूष जी जैन कन्नौज। और बंधु कोलकाता पश्चिम बंगाल से जीतू भाई जैन ने भी आकर के इस योगदान में अपना बहुत बढ़िया योगदान दिया है और पिछले सभी बिहारों में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। जीतू जी जैन कोलकाता आ जाएं ये व्यासीता के साथ। और बंधु, और अब मैं उनका नाम उल्लेख कर रहा हूं जो दिल्ली से पधारे हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हैं, श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो, जिन्होंने लगातार अतिथि विभाग व्रत की बहुत सुंदर व्यवस्था में अपना व्यवस्था बनाते हुए योगदान दिया। और उनके साथ में उनके सुपुत्र मीनाल जैन और उनकी लघु दीदी अंजू दीदी जो कभी कोटा से पधारी हैं, प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्या हैं, गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। आ जाएं। इंजीनियर मेट्रो श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, उनके सुपुत्र श्री मृणाल जैन और अंजू दीदी जो प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य कोटा से पधारी हैं। आ जाएं चिकित्सा के साथ। और श्री पवन जी जैन पिपरौद, पवन जी जैन पिपरौद, इनका भी बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा है। और बंधुओं जैन गुड़गांव कोकड़। और बंधु, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री ऋषभ जी, श्रीमती सुमन जी, श्री विक्रम जी, विकास जी जैन, विक्रम कारपेट परिवार, जिन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। और मिर्जापुर में तो इनका क्या कहना है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था बना के रखी और पूरे व्यवहार की व्यवस्था में अभी तक योगदान देते चले आ रहे हैं। संरक्षक परिवार गुणायतन के श्री मिर्जापुर से चुनचुन जैन महिर है नहीं है, उपस्थित हैं, बोल दिया मैंने। संस्कार जैन महर चुनचुन अमर पाटन से जी। हाँ ऋषभ जी आ रहे हैं, आ रहे हैं संघात की सम्मान हो गई तो हो गई। चलिए, और अब मैं आपको ले चलता हूं संघ का समाधान की ओर। और संघ का समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन जगत के प्रख्यात मनीषी और प्राकृत के प्रमाणिक विद्वान पंडित फूलचंद जी प्रेमी वाराणसी। पंडित फूलचंद जी, अच्छा हाँ। और इसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन के संरक्षक पुष्पेंद्र जी जैन और सविता जी जैन बांदा, जो हमारे गुणायतन के संरक्षक हैं, और मंजू सेठी, जय कुमार जी,
जयपुर से और श्री मंजू सेठी गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से, ये भी हुए हुए कर कमलों में मां जिनवानी भेंट करेंगे। और कटनी से सवाई सिंघई परिवार के श्री सुधीर कुमार जी और निर्मला जी जैन, वे भी नीलम जी जैन, वे भी साझाराम आमंत्रित हैं कुरियर के कर कमलों में मां जिनवानी भेंट करने के लिए। आ जाइए सवाई सिंघई सुंदर जी, कुमार जी जैन। प्रश्न पंडित फूलचंद जी प्रेमी वाराणसी और सेवा तैयार रहेंगे। प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन और आनंद कुमार जी जैन काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ओ बोलिए, देखिए शीघ्रता कर लीजिए। हाँ, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इस समय पर श्रमण संघ के समक्ष एक धर्म संकट उपस्थित है। संपूर्ण श्रमण संघ के समक्ष एक तरफ दीर्घ दीक्षित और महान तपस्वी संत मुनि हैं और दूसरी तरफ नव दीक्षित और तुरंत आचार्य बन जाते हैं। ये इस तरह के संघ भी हैं जो तुरंत दीक्षा ली, मुनि दीक्षा हुई या कुछ दिनों बाद ही वो आचार्य बन जाते हैं। तो महाराज जी इसमें इस समय पे इसका बहुत बड़ा संकट है कि इसमें क्या किया जाए। नमोस्तु प्रतिनमोस्तु या विनय का किस तरह से उस संकट दूर कर सकें, इसका समाधान देने की कृपा करेंगे। देखिए ये तो आज का दौर ही ऐसा हो गया। मुझे याद है 1988 में हमारे संघ में एक ऐलक जी थे, वो बड़े विनोदी थे। उन्होंने एक क्षणिका लिखी थी कि 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष 2 पद न जाने कहां खो जाएंगे। ओम, बस। हाँ अंशुल आ जाओ। हाँ, उन्होंने लिखा, ले आए जल्दी से, 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष पद न जाने कहां खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य हो जाएंगे। और आज वैसा दिख रहा है। आपने सवाल किया है कि ऐसी स्थिति में मुनिजन क्या करे। अब ये व्यवस्थाएं बन गई है, मुनियों के सामने अपना आगम है, आगम की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप वो अपना वर्तन करते हैं। श्रावकों का काम केवल इतना है कि वे उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे कि उक्ति को चरितार्थ करें। एक उपाध्याय जी हमसे मिले थे, वो विद्यानंद जी महाराज के शिष्य थे, नाम नहीं ले रहा हूं। हम लोग मिले हस्तिनापुर में। उन्होंने एक बड़ी व्यवहारिक बात कही। वो हमारी दीक्षा में कनिष्ठ थे, उपाध्याय थे। हम लोग प्रेम से मिले। आहार का वक्त हुआ। आहार के टाइम में उठना किसे है। उन्होंने आगे आकर के, हमारे साथ समता सागर जी महाराज भी थे, हम दोनों से कहा महाराज जी पहले आप उठिए। हमने कहा भैया तुम्हारे साथ उपाध्याय लगा है, हम मुनि हैं, तुम उठ जाओ। उन्होंने जो बात कही यदि उसे लोग अपनाएं तो सारा विषमवाद खत्म हो जाएगा। बोला हमें विद्यानंद जी महाराज ने कहा कि तुम उपाध्याय हो या आचार्य हो तो केवल अपने गण के लिए हो, बाकी साधुओं के साथ तो दीक्षा के वरीयता क्रमानुसार काम करना चाहिए। ये उनके शब्द थे, समझ गए। तो ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। आगम क्या कहता है आचार्यत्व के संदर्भ में मुझे कहने की जरूरत नहीं, समाज भी जानती है और विद्वान तो सब जानते ही हैं। बस दुविधा तब होती है जब समाज इन सब मामलों में
अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर देती है। समाज को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए और विषमवादात्मक परिस्थितियों को टालना चाहिए, तभी समाज का भला होगा। और ये जो होड़ मची है, इस पर भी विचार होना चाहिए, अन्यथा हमारी जो मुनि परंपरा है वो कहीं स्वच्छंद न बन जाए। हमें इसे बहुत ध्यान रखना है। भगवान महावीर से लेकर आज तक ये श्रमण परंपरा आचार्यों के माध्यम से आई है, तो आचार्यत्व एक बहुत गरिमापूर्ण स्वरूप है। हमें उसके अवमूल्यन से बचना चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो। प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन, उनके साथ श्री आनंद कुमार जी जैन काशी हिंदू विद्यालय, और इसके बाद तैयार रहेंगे वो अपने द्वारा संपादित यशोधर चरित गुरुदेव के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं, सुदर्शन चरित गुरुदेव के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। और यह भी यह जो 100 ग्रंथ जो आचार्य शांति सागर जी के जन्म हाँ, और यह संपादन हमारे कमलेश जी कर रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कांति जैन और प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, हिंदू विश्वविद्यालय काशी। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न तो मैं बाद में करूं, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। थोड़ा संक्षेप में कह लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी महाराज, ऐसा है कि महाराज मैं ये कहना चाहता हूं कि गलहंत का लोग त्याग करते हैं और मूली गलहंत है, लेकिन उसके पत्ते उनका उपयोग करते हैं, उसके जो स्यांगर है उसका उपयोग करते हैं। तो क्या इस क्रम में जैसे आलू, जो प्याज और लहसुन है, उनके पत्ते क्या उनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं? हो गया सवाल। दूसरा बाद में करूंगा महाराज जी, तो मुख्य नहीं अभी तो। आज तो कंट्रोल का सिस्टम है। मैं देख रहा हूं इनका लिस्ट, एक ही में निपटाता हूं। आपने बहुत ही वह प्रश्न किया, यद्यपि इसका समाधान आपके पास होगा, फिर भी मैं कहता हूं, हम लोग जमी कंद क्यों नहीं खाते? क्योंकि वे अनंत काय होते हैं। कंद में अनंत कायपना है, उसके पत्र और फल में नहीं। इसलिए मूली के फल को लेने में, जिसको सेंगर के रूप में कहते हैं, कोई दोष नहीं है। और पत्ता भी बरसात के दिनों को टाल करके जो पत्र का प्रयोग करते हैं वो ले सकते हैं। जहाँ तक लहसुन प्याज के पत्ते की बात है, तो वो कंद नहीं है। हमारे यहाँ कंद त्याज्य है, और लहसुन और प्याज के पत्ते में सप्रतिष्ठित पना के लक्षण भी नहीं दिखते। इसलिए यदि क्वचित कदाचित पत्ते का प्रयोग किया जाए तो मैं उसे अनुक्षेप नहीं कहूँगा, वो आप अपने विवेकानुसार कर सकते हैं। नमस्ते। मेरा मूल प्रश्न जो है महाराज जी वो ये है, हम लोग नित्य पढ़ते हैं ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मेरी शंका यहाँ महाराज ये है कि हम ओंकारम बोले या ओकारम बोले, क्योंकि मामला जो है ना, जब हम ओकार बोलेंगे तब बिंदु संयुक्त होगा। आचार्य महाराज का ध्यान इस पर गया। एक बार एक वरिष्ठ विद्वान जब इसका उच्चारण कर रहे थे, वाचना चल रही थी, मैं उपस्थित था, तो गुरुदेव ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं पंडित जी, ये तो ओंकार में बिंदु और लगा देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें तो ओकारम बिंदु संयुक्तम होना चाहिए। उन्होंने तत्क्षण अपनी भूल सुधारी और कहा कि महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा है, हमें जब ये बोलते हैं तो ओकारम बिंदु संयुक्तम मोक्षदम चैव, फिर बोलना चाहिए ओंकाराय नमो नमः। महाराज जी इसमें यह है कि एक आर्ष वाक्य है, हम लोग शुरू से जो बोलते आए हैं वो ओंकारम बिंदु संयुक्तम भी बोलते आए हैं। सुधार लीजिए। ओके, नमस्ते। श्रीमती क्रांति जैन एंड प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन काशी हिंदू विद्यालय वाराणसी। और उसके बाद अच्छा, आप दो में एक ही सवाल करना है ना? हाँ। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं अरय सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्मों को कैसे काटें? पूर्वोपार्जित कर्मों को कैसे काटने के नए सूत्र कोई बताइए। देखिए, कर्म काटने का दो रूप है, दो माध्यम है। एक तो सबसे बड़ा है, वह है क्षमता।
कर्म के उदय में चाहे जैसी विषम स्थिति निर्मित क्यों ना हो, यदि उस घड़ी आपने अपने मन की समता को बनाने में सफलता पा ली, तो आप पुंज के पुंज कर्म काटोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तुम उसे तपस्या बना लो। समता रखते ही समस्या तपस्या में बदल जाती है, वो कर्म काट देती है। ऐसे व्यक्ति को कर्म भोगने की नौबत नहीं आती, वो कर्म काटता है। और दूसरा है प्रभु स्मरण। प्रभु भक्ति, प्रभु स्मरण करो, भगवान का नाम लो, आप क्षण क्षण कर्म को नष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक हाँ, आज महाराज एक निवेदन करना था। हाँ, निवेदन कर लो। हाँ, यद्यपि शंकाएं भी हैं, लेकिन पूज्य श्री के चरणों में हम पूरी समाज की ओर से विनम्र विनती जो है कर रहे हैं कि पूज्य श्री आपके द्वारा प्रस्थापित जो भावना योग की जो धारा जो है उससे जन जन को एक अपूर्व जागृति प्राप्त हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे योग के क्षेत्र में हो। निश्चित रूप से वो कुशलता को प्राप्त हो रहे हैं और अपने अपने जो रोग हैं उनका भी उपशमन जो है कर रहे हैं। ये बनारस जो है सांस्कृतिक नगरी जो है, और यहाँ भावना योग का जो है प्रशिक्षण का कोई ट्रेनर जो है यहाँ हो, ताकि यहाँ भी उस तरह की जो है धारा जन जन के बीच में चेतना का जागरण कर सके। इस भावना के साथ पूज्य श्री आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप प्रातः का समय जो है हम सबको देकर के कृतार्थ करें, जिससे भावना योग के से हम सब चिर परिचित होकर के अपने जीवन का कल्याण। देखिए, भावना योग की भावना आप लोग निरंतर रख रहे हैं और निश्चित भावना आपकी अच्छी है, होना भी चाहिए, पर अभी का समय उसके अनुकूल मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। आप सब देख रहे हैं, तो आपने निवेदन किया है, मैं विचार करूंगा, अगर हमारी अनुकूलता से वो काम बन गया तो देखते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विमल कुमार जैन, मैं प्रबंधक हूँ सियादबाद महाविद्यालय का। आपसे एक निवेदन है, केवल निवेदन है, हाँ, कि आपकी वाणी में क्षमता है, तेज है, आपकी बात को लोग सुनते हैं। हमारा प्रत्यक्ष देखा हुआ है 4 साल पहले जब आए थे। सवाल करिए जल्दी से। महाराज एक सेकेंड में, जब आप आए थे तो आपकी बात गांव वाले सुनते हैं। तो हमारा ये निवेदन है खाली आपसे कि यह शाकाहार और अहिंसा के ऊपर भी आप बोले, उससे जैनियों का तो कल्याण है। बहुत सुंदर, आपका सुझाव स्वागत योग्य है। बस देखिए, एक तो सभी जब तक उन्हें आमंत्रित न किया जाए माइक न पकड़ें। ये कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, समय की महत्ता और उपयोगिता को समझें। और कोई सुझाव आप अलग से भी दे सकते थे, मंच पर देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसका हम ध्यान रखते हैं और उसका समय अनुरूप हम खुद प्रयोग करते हैं। अतः सभी देखें, और अब कोई पर्ची नहीं आएगी, अब कोई पर्ची नहीं रखिए, आप बोलिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय संस्कृत विद्यार्थी देव अल्पेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे चावड़ा कर्ण। कहाँ भैया देव अल्पेश, और उसके बाद चावड़ा कर्ण। डॉक्टर आर के जैन, जबलपुर। श्रेष्ठम प्रणम्य एका मदीया जिज्ञासा अत्र यद्दो संप्रदायो प्रचलितौ स्तः अत्र दिगंबरः श्वेतांबरश्च तत्र दिगंबरे एव मोक्षं प्राप्नोति सत्यम न वा असत्यम न वा कथम तर्हि। आपने पूछा, यहाँ 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबरों से ही मोक्ष होता है ऐसा कहा जाता है, सत्य क्या है? क्या दिगंबरों से ही मोक्ष होता है या श्वेतांबर से ही मोक्ष होता है? देखो, मैं एक बात कहता हूं, मोक्ष न दिगंबर को होता है न श्वेतांबर को होता है। मोक्ष तो उसको होता है जो अपनी आत्मा में डूब जाता है, वीतरागी हो जाता है। जब तक हम वीतरागता को प्राप्त न करें तब तक मुक्ति नहीं। और वीतरागता के लिए बाहर भीतर से निर्गंथता कब घटित होती है? समझ गए?
अगर मैं दिगंबर होकर के भी ग्रंथ सहित हूं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कपड़े पहन करके निर्ग्रंथ होने की बात तो बहुत आगे की है। तो मुक्ति का मूल निर्ग्रंथता है और जो उसे पाले उसे ही मुक्ति। चावड़ा कर्ण और उसका तैयार रहेंगे शाद्वाद महाविद्यालय के विद्यार्थी श्री अनिकेश जैन। बोलिए। स्वामिनः प्रणम्य इदानीम् अस्माकं प्रश्नः यद् सम्प्रदायेऽस्मिन् लुञ्चनं क्रियते, केशलुञ्चनं क्रियते, तद् लुञ्चनं कथं क्रियते, तत् प्रयोजनं किमिति? देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि मुनि लोग केश लोच करते हैं, इस केश लोच का प्रयोजन क्या है ना? तो केश लोच का मूलतः दो प्रयोजन है। एक अहिंसा का अनुपालन और दूसरा स्वावलंबन और वैराग्य की वृद्धि। हम केश को लगातार बढ़ाएंगे तो केश के अंदर ढेर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की संभावना होगी, होते ही है। उनकी हिंसा हो सकती है। केश का अगर हम कर्तन करते हैं, कटवाते हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी का आलंबन लेना पड़ेगा। वो जैन मुनि के अपरिग्रह में बाधा है। तो स्वावलंबन को बनाए रखने के लिए और अपने वैराग्य को स्थिर बनाए रखने के लिए, भेद विज्ञान को पुष्ट करने के लिए हमारे यहाँ केशलोच का विधान। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि वाराणसी आपके गुरु नाम गुरु की शिक्षा स्थली रही है, इस भूमि पर आपको कैसा लग रहा है? और दादा गुरु से संबंधित कोई संस्मरण जो आचार्य श्री ने आपको सुनाया हो एवं उनकी शिक्षा स्थली के प्रति आपके हृदय में क्या भावनाएं हैं, हमें बताइए। वाराणसी तो सर्व विद्याओं की राजधानी मानी जाती है और शाद्वाद महाविद्यालय जैन संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज जितने भी विद्वान निकले हैं वे सब किसी न किसी रूप से शाद्वाद महाविद्यालय से संबद्ध रहे। तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि होने के कारण ये नगरी तो ऐसे भी अपने लिए पूजनीय है और भारत में ऐसी सांस्कृतिक नगरी इसे तीर्थ भूमि के रूप में जाना ही जाता है। मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ कि अन्य नगरों में जाता हूँ तो श्रावकों में उत्साह रहता है, जब तीर्थ भूमि में की ओर आना होता है तो हमारे मन में उत्साह रहता है। समझ गया? तो उत्साह स्वाभाविक है। जहाँ तक ज्ञान सागर जी महाराज की बात है, उनसे जुड़े बहुत सारे संस्मरण हैं, पर एक बात मैं कहूँगा कि संकल्प से सिद्धि कैसे होती है। आप सबको पता है कि ज्ञान सागर जी महाराज कितने उच्च कोटि के विद्वान हैं। आज जिन्होंने उनके साहित्य का आलोढ़न किया है वे जानते हैं कि आज कालिदास, अशोघोष, बाण और माघ जैसी कवियों में उन्होंने कैसा स्थान बनाया। उनके विषय में जब वो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, उनकी इच्छा होती थी कि मैं जैन साहित्य के माध्यम से ही अपना अध्ययन करूं। तो किसी ने उपेक्षा पूर्वक उनसे कह दिया था कि जैनियों के पास साहित्य है कहां जो मैं पढ़ाऊं। वहां से वे उपेक्षित और तिरस्कृत होकर के तिलमिला से गए। लेकिन उसी क्षण उन्होंने एक वज्र संकल्प लिया इसी वाराणसी काशी में कि अब मैं जैन साहित्य का ही अध्ययन करूंगा और जैन साहित्य के अध्ययन के बाद ऐसा साहित्य सजूंगा जिसे देखकर विद्वान दांतों तले उंगली दबा ले। और इसके लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रखूंगा। ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी भूरामल इसी काशी नगरी में बने। तब वहां एक उदार वृत्ति के धनी पंडित अंबादास जी शास्त्री थे। उन्होंने उन्हें जैन साहित्य का अध्ययन कराया
और केवल शास्त्री तक की परीक्षा उनने पढ़ी शारदाद महाविद्यालय में, ऊपर की शिक्षा उनने डिग्री वाली शिक्षा नहीं ली। उनका यह विश्वास था कि परीक्षालयी अध्ययन से केवल उपाधि मिलती है, पर सतत स्वाध्याय से ज्ञान। वे ज्ञान के उपासक थे, डिग्री के नहीं। समझ गए? तो ये संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचाती है? ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व उसका जीवंत प्रमाण है, हमें समझना चाहिए। तो जब भी ऊंचाइयां छूनी है, अच्छे संकल्प लो, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय महेश्वरी समाज की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा सोमानी जी, और शुभाचार्य रहेंगे डॉक्टर राजेश कुमार जैन जौनपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ध्यान के अनुभव से मैं ये कहती हूँ कि संसार में जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो संघर्ष होता है, और दो व्यक्तित्व मिलते हैं तो समझ होती है, दो विभूति मिलते हैं तो समर्पण होता है। जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि गृहस्थ जब अपने परिवार और समाज आदि के सभी कर्तव्य कर्मों को अपनी सूक्ष्म इंद्रियों में जागृत होकर निर्वाह कर रहा है, तो विभूति में तो समर्पण अपने आप हो जाता है, व्यक्तित्व में समझ हो जाती है, और उसमें आनंद की भी अच्छी अनुभूति होती है। पर जब इन कर्तव्य कर्मों में व्यक्ति से सामना होता है तो उलझन हो जाती है, हट भी नहीं सकते, अपने कर्तव्य कर्मों को आजीवन करना पड़ता है। पर उससे उपराम होने का मार्ग क्या है? प्रणाम गुरुदेव। व्यक्ति से मिलने से उत्पन्न संघर्ष और उलझन से बचने का मार्ग क्या है? कुछ नहीं, थोड़ी सी वृत्ति को बदलने का पुरुषार्थ पर करना है। हमें लोगों के बीच रहना है, कोई जरूरी नहीं कि हम सबके बीच रहते हुए संघर्ष में ही जिए। हमने अगर अपनी थोड़ी सी वृत्ति बदल दी, सोच बदल दी, सकारात्मकता विकसित कर ली, तो सबके मध्य बड़ी अच्छी समझ विकसित हो सकती है, उलझन सुलझन में बदल सकती है। तो एक ही मंत्र में दूंगा, हर बात को सकारात्मकता से लीजिए और अध्यात्म को अपने जीवन का आदर्श बनाइए, सब सहज प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अदिति जैन और डॉक्टर राजेश कुमार जैन जौनपुर पर तैयार रहेंगी। अदिति जैन, एडवोकेट एरेंसी जैन सतना, दोनों मिलकर एक प्रश्न पूछ लेंगे, क्योंकि लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, डॉक्टर राजेश कुमार जैन जौनपुर, इसके बाद अदिति जैन और एडवोकेट एरेंसी जैन सतना। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। मैं जौनपुर से आया था और जौनपुर में एक अकेला मैं ही जैन हूँ। जौनपुर से जब अयोध्या महाराज श्री जब यहाँ से बिहार करते हैं तो मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी शंका ये है कि हम सब लोगों को ये होता है कि शाम के बाद रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन का पूर्व में बिल्कुल त्याग दो, और हम सब लोग जो है अन्न का ना छोड़ के बाकी खोए का मेवे का खाते रहते हैं, तो क्या उचित नहीं? देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि रात में रोटी खाने में पाप लगता है, रसगुल्ला खाने में पाप नहीं लगता। पाप तो सब में लगेगा। बस दरअसल ये फलाहार का जो अर्थ है उसे समझिए। फलाहार क्या है? ये केवल एक आधार कि दिन भर आप भोजन नहीं कर पाए, भूख की वेदना सता रही है, तो आप 2 केले खा लिए, 1 गिलास दूध पी लिया, पेट को आधार दे दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लिए, काम हो गया। ये है फलाहार। अब आजकल फलाहार नहीं, वो फुल आहार होता है। आप लोग शाम का भोजन भी करते हैं और उसके बाद रात को फलाहारी भी सूट लेते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो सब शरीर के लिए हानिकारक होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि प्रायः आप तली भी सामग्री का प्रयोग करते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना चाहते हो तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि सूर्यास्त के बाद पानी भी मत पीजिए, उत्तम यही है। और आपकी आसक्ति छूटी तो क्या मतलब, आसक्ति छूटनी चाहिए ना।
अब 80 साल की उम्र में बेयारी चलती है, वो क्या है? बेयारी बोलते हैं ना, ये क्या है? ये इससे बचना चाहिए, तभी आप ज्यादा स्वस्थ रह सकेंगे और सुरक्षित। हाँ, अदिति जैन, एडवोकेट रेसी जैन सतना, और नमोस्तु रहेंगे महाराज जी, पुण्याजक नमोस्तु। परिवार की ओर से इंजीनियर रमेश जी जैन सतना। महाराज श्री, व्यक्ति अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा अपेक्षा न रखे, पर महाराज श्री यदि व्यक्ति के जीवन में जब जरूरत से ज्यादा उपेक्षा होने लगे तब क्या करना चाहिए? कृपया दिशा बोध करें महाराज। देखिए, उपेक्षा का अनुभव कब होता है? जब गलती होती है। बोलो। जब गलती होती है। नहीं, हमारी कोई उपेक्षा कर रहा है ये आप पूछ रही ना जी। हमारी कोई जरूरत से ज्यादा उपेक्षा करे तो हमें उपेक्षा की अनुभूति कब होती है? जब किसी को जरूरत पड़ती है। जब हम सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं। जी जी। अपेक्षा ही नहीं रखे तो कोई कितनी उपेक्षा करो, क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए? आज तुम यहाँ आई, सवाल करने के मन बना करके आई कि आज मेरा नंबर लग ही जाना चाहिए, अब तो फिर बहुत दिन हो गए, मौका नहीं मिला। अपेक्षा लेकर आई थी, और मान लो मैं देख रहा हूँ इनकी लिस्ट, इसीलिए बीच बीच में मैं रोक रहा था। इतनी सारी पर्चियां हैं, बाद में लोग इनके पीछे पड़ जाते, तो मुझे इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और मान लो तुम्हारा नाम लेने में चूक जाता, तकलीफ होती कि नहीं होती? महाराज जी सतना से वेट कर रहे हैं। और आज भी अगर चूक गया होता तो कल फिर तो ट्राई करते। मन में तकलीफ होती ना? होती महाराज जी। लेकिन यही तकलीफ कम हो जाएगी कब? भाई हमने अपना प्रश्न दे दिया। पहली बात तो कि मेरा प्रश्न चयनित हो, सिलेक्ट हो, और दूसरी बात मेरा नंबर आ जाए। मेरा भाग्य नहीं आए तो ठीक, तो तकलीफ होगी? नहीं होगी। नहीं, मैंने मेहनत करके प्रश्न किया, मेरा नाम तो आना ही चाहिए, तो फिर क्या होगा? तकलीफ मन में क्लेश होगा। तो उस क्लेश से अपने आप को बचाना है। अपेक्षा मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करें, तब हम सफल होंगे। नमोस्तु महाराज। मंगल विहार यात्रा के पुण्याजक परिवार से इंजीनियर रमेश जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे जयपुर से श्रीमती मंजू सेठी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। प्रश्न के पहले महाराज श्री, अभी एक सम्मान का यहाँ लंबा सिलसिला चला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब से हम लोग बनारस में प्रवेश करने के पहले से ही जो बनारसवासी, बनारस की समाज हमको आतिथ्य प्रदान कर रही थी, तो हकीकत में तो हमको उनका सम्मान करना चाहिए था। सम्मान यहाँ हम लोगों का हो रहा था। मैं नमन करता हूँ बनारस के ऐसी समाज को, और आभार व्यक्त करता हूँ बनारस के ऐसी समाज के प्रति जितना आतिथ्य उन्होंने हम सभी को प्रदान किया। साथ ही साथ महाराज श्री, रथ यात्रा से संबंधित एक बात कह लूं, जो श्रेष्ठी जन ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, अब वो रथ यात्रा तो नहीं हो रही, लेकिन बिहार में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, तो कम से कम इतना तो उनको बोल ही सकूं कि फोन करके अगर वो आएंगे तो उनको स्वीकृत अपन दे सकेंगे, या दे दें स्वीकृत। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है, कृपया इतनी स्वीकृत तो उनको दे ही जाए, इतना तो उनको पुण्य का संचय करने का अवसर। रथ यात्रा को लेकर लोगों का बहुत उत्साह था, भावना भी थी, और भावना हमारी भी थी। इसका ही यह परिणाम था कि हजारों लोग उस यात्रा में सहभागिता प्रदान करने का मन बनाकर अपना कार्यक्रम बना लिए थे। लोगों ने पंजीयन भी बड़ी संख्या में की, पर चूंकि मुझे लगा 4 हफ्तों का इतना बड़ा ट्रांजिट इवेंट, जिसमें 1500 से 2000 लोगों की नित्य की व्यवस्था आज के इस कोविड के दौर में कतई उचित नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में न जाने क्या क्या हो रही, क्यों स्थगित हो गया, क्यों कार्यक्रम आज रद्द हो गया, क्यों? समझो, इतने सारे लोगों को कोविड के दौर में लेकर के चलना एक बड़ी चुनौती, और जो व्यवस्था आप लोगों ने की थी स्लीपर कोच में सुलाने की, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होती? सब लपेटे में आते, और हम भी लपेटे में आ जाते, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती। उससे प्रभावना की जगह अप्रभावना की संभावना मुझे ज्यादा दिखी। आप सबको तो पता ही है
मेरा मन तो कटनी में ही था कि वाराणसी से शिखर जी तक, जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक चलना है, लेकिन उसको मन में रखते हुए मैंने यही कहा था कि कोविड की स्थिति सामान्य होगी तभी मैं इसको कहूंगा। सतना आते आते लगा कि स्थिति सामान्य होगी तो सतना में हमने घोषित कराया, लेकिन 20 तारीख के बाद परिदृश्य बदल गया। 4-5 दिनों में जो रिपोर्ट आई मेरे पास और सब तरह के लोगों ने जो मुझे सूचनाएं दी, तो उसे देखकर लगा कि ये समय रथ यात्रा का नहीं है, इसलिए रथ यात्रा रोकी है तो भीड़ भी रुकनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को आने का मन है। अभी तो बहुत लोगों ने कैंसिल करा दिया अपना कार्यक्रम, बहुत सारे लोग अपना कार्यक्रम बनाए हुए हैं जो यहाँ वाराणसी आने वाले थे। उन सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे विषम दौर में भी आने की जरूरत नहीं है। जिसको आना है सम्मेद शिखर पहुंचते पहुंचते यदि स्थिति अनुकूल बन जाए, यहां से घोषणा की जाएगी, दल बल समेत आना और साथ में वंदना कर लेना। और यदि ऐसा नहीं हो पाए तो अब शिखर जी तो जा ही रहे हैं, तो वहां तो लंबा प्रवास होगा, फिर वहां आ जाना, वहां आप आ सकते हैं। अब रहा सवाल बीच का, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती है। मैं ऐसे तो कहूंगा कि आना अच्छा नहीं है, पर फिर भी आना चाहते हैं तो बिना पूर्व सूचना के कोई भी ना आए। हमें अब भीड़ की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी 150-200 लोग तो चलते ही हैं, वो ही ज्यादा है। तो इसलिए सभी से कहना है, समय काल को देखते हुए कार्यक्रम बनाए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और समाज भी सुरक्षित रहे। हम सुरक्षित रहेंगे फिर सारी चीजें हो जाएगी। जब योग बनेगा, कुछ ने कहा महाराज जी अब कब आप वाराणसी आएंगे और कब शिखर जी जाएंगे, कब ये यात्रा होगी? हमने कहा निमित्त होगा तो कार्यक्रम अपने आप बन जाएगा, सोचने की बात क्या। अब इतना ही निमित्त था, इसलिए ये सुविचारित निर्णय है, किसी के कहने से लिया हुआ निर्णय नहीं है, समझ गए। और मैंने जब कार्यक्रम घोषित किया था तब भी ये कहा था, आप लोगों को याद होगा सतना में, यदि देश काल की स्थिति अनुकूल रही तो। अब अनुकूल नहीं है, इसलिए अभी भीड़ करने की जरूरत नहीं है। जो आए व्यवस्थित तरीके से चलते हुए आए और लाभ उठाए तो सबसे अच्छा। जरा मार्गदर्शन दीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि 8 साल का होते हुए अभिषेक करने के लिए महाराज को आहार देने के लिए जाना है, ये तुम्हारे कहने से कहा कि इस बच्चे ने खुद की इच्छा से कहा? उसको माइक दो। खुद की इच्छा से कहा। तो ये इस बात का द्योतक है कि इसके अंदर धर्म के प्रबल संस्कार है, और जिस बच्चे में ये संस्कार है वो भटकेंगे नहीं। बस हमें बच्चों को उनकी संगति के प्रति जागरूक करने की जरूरत है और संस्कारों को निखारने का प्रयास करना है। बच्चों को हम चीजें थोपे नहीं, उनके हृदय में भावनाएं जगाना सीखें कि बेटे तेरी जो स्थिति है उसका ये परिणाम होगा। उनके अंदर सही समझ विकसित हो जाए, उचित अनुचित का बोध हो जाए, तो बच्चे किसी भी गलत कार्य के प्रति उत्साहित नहीं होंगे। अभिभावक एक गलती करते हैं, बच्चों को सीधे आदेश थोपते, ये करना और ये नहीं करना। नहीं, ये सही तरीका नहीं है पेरेंटिंग का। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए समझ उनके अंदर धीरे धीरे विकसित कीजिए। अगर बच्चे के मन में ये बात बैठ जाएगी तो कभी गलत नहीं करेंगे। उनको खेल से भी मत रोकिए, दोस्ती से भी मत रोकिए, पर उन्हें कहिए बेटा का अच्छे खेल खेलो और जितना खेल खेलो उससे ज्यादा पढ़ो, क्योंकि खेल से ज्यादा जरूरी पढ़ाई भी है। तो हमें पढ़ाई को महत्व देना है। तो बच्चों को इस तरीके से अगर आप संभालेंगे तो निश्चित उसका अच्छा परिणाम आएगा। श्रीमती नम्रता पीयूष जैन लप्पू सतना स्वात्या रहेंगी। दिशा जैन वाराणसी। परम पूज्य साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज प्रातःकालीन वेला में आपने भगवान पार्श्वनाथ के जन्मभूमि से उनकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताई थी, जिसमें से एक सहनशीलता थी। उसके संदर्भ में मैं गुरुदेव, सहनशीलता यदि जीवन की व्यवस्था हो तो क्या ऐसी व्यवस्था हमारे जीवन के उत्कर्ष का हेतु बन पाएगी? हम ऐसा क्या करें
कि सहनशीलता हमारी मजबूरी या कमजोरी ना बनकर गुण और ताकत बने? देखिए, सहनशीलता अगर व्यवस्था लगती है तो सहनशीलता है ही नहीं, वो तो परिस्थितियों के साथ किया गया एक समझौता है। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, ये समझौता नहीं। सहनशीलता का मतलब है प्रतिवाद ही नहीं करना, प्रतिकार की सामर्थ्य न होने पर चुपचाप रहना, ये परिस्थिति के साथ किया गया समझौता है, पर परिस्थिति से न जोड़े। हाँ, अगर कहीं हमें ऐसा कुछ दिखे कि इस परिस्थिति में जीना हमारी मजबूरी है, तो उसे मंजूरी दे दो, मजबूरी खत्म हो जाएगी। व्यवस्था में और सहज भाव में एक अंतर है। जो मन से अस्वीकार हो फिर करना पड़े, वहां व्यवस्था है, और जिसे मन सहज स्वीकार ले उसमें सहजता है। तो जो तुम्हें मजबूरी दिखे तुम उसे मंजूरी दो। सूत्र आ गया? जी। जो मजबूरी दिखे उसे मंजूरी दे दो, सब सहज प्राप्त हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के संरक्षक श्रीमती सविता पुष्पेंद्र कुमार जैन, निवासी बांदा, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्री ऋषभ जी, सुमन जी, ऋतुषा जी जैन, राजकुमार जी, शोभा जी जैन। ये हमारे सभी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से संबंध है। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, जिनवाड़ी माता में भगवान महावीर स्वामी के 34 भाव का वर्णन लिखा हुआ है। उस पृष्ठ में लिखा हुआ है भगवान महावीर स्वामी का जीव 20वें भाव में त्रिपष्ठ अर्धचक्री हुआ और 21वें भाव में 7वें नरक में जाना पड़ा। तो हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि त्रिपष्ठ अर्धचक्री का क्या मतलब है, और फिर 21वें नरक में जाना हुआ तो क्या उक्त जीव के सारे पुण्य उसी भाव में क्षीण हो गए और नरक में जाना पड़ा? कृपया समाधान करें। देखिए, हर जीव को अपने अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और यही दशा उनके साथ हुई। भगवान महावीर के अतीत जीवन की बात जब हम करते हैं तो उनके अतीत जीवन की यात्रा पूर्वरवा भील की पर्याय से हम सबको प्रारंभ दिखती है। उत्तरोत्तर उन्होंने अपनी आत्मा का क्रमिक विकास किया और जीवन सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इस भाव में अनेक उतार चढ़ाव हुए और उन्होंने अनेक कुयोनियों को भी भोगा। त्रिपिष्ठ नारायण जो 20वें भाव की बात आप कह रहे हैं, वो नारायण थे, अर्धचक्रवर्ती थे। लेकिन जितने भी अर्धचक्रवर्ती होते हैं ये अनुबद्ध वैर लेकर जन्म लेते हैं। उनका प्रति नारायण से जन्मजात वैर होता है। उस वैर के परिणाम स्वरूप परस्पर में घोर युद्ध होता है। युद्ध प्रेरित कलह के परिणाम स्वरूप वे नरक जाते हैं। तो उनको नरक जाने की वजह वही थी। नारायण की पर्याय में उनने पुण्य को भोगा है, बांधा नहीं। पाप को बांधा तो भोगना पड़ रहा है। एक सीख सबको लेना चाहिए, कितना भी प्रबल पुण्य क्यों ना हो, अगर नया उपार्जन नहीं है तो संचित को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें पुण्य का भोग कम, त्याग अधिक करना चाहिए। जितना पुण्य के फल का भोग करोगे उतना पाप होगा, और जितना पुण्य के फल का त्याग करोगे उतना जीवन का उत्कर्ष होगा। इसलिए हमेशा पुण्य के फल भोग करते समय अपने आप को मुग्ध होने से बचाना चाहिए।
गुलासन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी, सुमन जी, रितुषा जी जैन मिर्जापुर तथा श्री राजकुमार जी, शोभा जी जैन जगदलपुर। और पूरे परिवार से एक सवाल और इसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में हमारे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री आचार्य श्री का एक हाइकू है, बुद्धि के माध्यम से दुनिया को उठाना कठिन है लेकिन उससे भी ज्यादा कठिनतम। फिर से बोलो। महाराज श्री आचार्य श्री का एक हाइकू है, बुद्धि के माध्यम से दुनिया को उठाना कठिन है लेकिन उससे भी ज्यादा कठिनतम कार्य अपने भावों को उठाना। महाराज श्री इसका विस्तार पूर्वक। पहले तो ये हाइकू नहीं है, आचार्य श्री का एक सूक्त है। अच्छा, समझ गए? हाँ, हाइकू और सूक्तियों में बड़ा अंतर है। उनके जो अच्छे बोधप्रद वाक्य हैं वे सब सूक्त कहलाते हैं। हाइकू तो कुल 17 अक्षर की कविता होती है जिसके पहले और तीसरी लाइन में 5-5 अक्षर और बीच की लाइन में 7 अक्षर होता है, इसलिए सबको हाइकू मत कहना। तुमने क्या सवाल किया? बुद्धि के बल पर बुद्धि के माध्यम से दुनिया को उठाना कठिन है लेकिन उससे भी ज्यादा कठिनतम कार्य है अपने भावों को उठाना। हाँ, बुद्धि के बल से दुनिया को बदलना, उठाना, ऊंचाने का आशय ये है। असंभव तो नहीं लेकिन कठिन कार्य है, लेकिन उस दुनिया को बदलने से ज्यादा कठिन कार्य अपने भावों का परिमार्जन है। इसलिए हमें हमेशा अपने भावों के प्रति सजग रहना चाहिए, गुरुदेव का भाव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। क्या अध्यक्ष श्री स्वामी सुंदर जी तैयार रहेंगे? काशी, बनारस और वाराणसी इस नगर के तीनों नाम हैं। आज भी तीनों नाम लिए जाते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है महाराज? ये तो इतिहास के विद्वानों से पूछो, पूरा मालूम पड़ जाएगा। आपसे बढ़कर कौन है महाराज? बस अभी विस्तार से बताने का अवसर नहीं है ना। भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष यूनाइटेड के ट्रस्टी सवाई सिंघई श्री सुधीर जी जो कटनी से पधारे हैं, सपत्नीक श्रीमती निर्मला जी भी साथ हैं, नीलम जी भी साथ में हैं। अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में विद्वानों की मर्मज्ञ नगरी वाराणसी से परम श्रद्धे पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री और परम श्रद्धे प्रोफेसर खुशाल चंद जी गोरावाला की स्मृति करते हुए महाराज श्री सारे विद्वानों की तरफ से ये भक्त आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता है। गुरुवर, इन्हीं की गार्जियनशिप में सन 1962 में जब मैं यहां इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कमच्छा के हॉस्टल में रहता था, प्रतिदिन भेलूपुर के मंदिर में भगवान के दर्शन करने आता था। दर्शन करने नहीं, ओ जल्दी से सवाल कर लो। हाँ। बहुत कुछ मांगने आता था गुरुवर। सारे जीवन भर प्रभु से और गुरुओं से मांगता ही आया हूं, लेकिन अब देव के दर्शन करके और संतों के दर्शन करके मन में शांति का अनुभव होने लगा है। ऐसा लगता है कि शायद अब मैंने सही राह पकड़ ली है। आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। प्राय लोगों का चित्त मांग भरा होता है। मांगना हमारी दुर्बलता है। हमें तो अपने आप को अर्पित करने के लिए जाना चाहिए। हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का भाव रखकर यदि प्रभु चरणों में जाते हैं तो उसका हमें सार्थक परिणाम मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, भगवान के चरणों में पुजारी बनकर जाओ, भिखारी बनकर नहीं। मांगने वाला भिखारी होता है और पूजा करने वाला पुजारी। लोगों को खुद तय करना है कि हम कहाँ हैं, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली।
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन दामाद श्री सदन कुमार पौत्री अर्घ्या सदन पौत्र आगम सदन बेंगलुरु पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी दामाद श्री रवि कड़बी पौत्र माहिन रवि कड़बी पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी श्रीमती चंदा कोठारी पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी भाद्रवधू भतीजा एवं वधू भांजा एवं वधू नाती प्रांजल जैन नाती नथ दमाद पुत्री एवं दमाद पुत्री एवं दामाद बहनोता नाती एवं बहू नातिन भाभी भतीजी एवं दामाद बहन स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन पुत्र राजीव जैन मनोज जैन पुत्रवधू निधि जैन लविका जैन पौत्र सुवंश